आज का प्रश्न है 5,000 रुपया का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। पूछा क्या है यहाँ पे, साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, साधारण ब्याज का पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे। ठीक है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर, देखिए साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। देखिए यहाँ पे हम लोग का साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। ठीक, तो चलिए हम लोग इस सवाल को लगाते हैं। कैसे लगाएंगे इसे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मूलधन। तो हम लोग का मूलधन क्या होगा, देखिए यहाँ पे मूलधन धन जो दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, 5,000 रुपया दिया है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मूलधन बराबर 5,000 रुपया। इसी तरह से यहाँ पे दर क्या होता है, देखिए दर कभी भी ना प्रतिशत में दिया रहता है। यहाँ पे क्या है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक, तो दर क्या होगा हम लोग का 8%। यहाँ पे लिखेंगे दर बराबर 8%। इसी तरह से देखिए यहाँ पे समय क्या दे रखा है, 3 वर्ष के लिए। ठीक, हम लोग का समय क्या हो जाएगा, वर्ष में दिया है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे समय बराबर 3 वर्ष। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र पे क्या करेंगे, बैठा देंगे। ठीक, मूलधन क्या दिया है, यहाँ पे 5,000 रुपया दिया है। तो हम लोग यहाँ पे रुपया भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखिए ये जो रुपया है यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5,000। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 5,000 साधारण ब्याज के सूत्र के नीचे। ठीक है, 5,000। और देखिए रुपया नहीं लिखेंगे, यहाँ पे देखिए दर दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे गुणा। दर में कितना दिया है, 8% दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 केवल लिखेंगे, ये प्रतिशत नहीं लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8। उसके बाद से देखिए समय कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 वर्ष नहीं लिखेंगे। ठीक, उसके बाद से इस तरह से बटा लगाएंगे। देखिए बटा में कितना लिखा है यहाँ पे, 100। तो यहाँ पे भी लिख लेंगे हम लोग 100। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे। ठीक, अब देखिए नीचे 2 जीरो हैं तो इसमें क्या करेंगे, 2 जीरो को इस तरह से काट देंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना रहा, 50। अब यहाँ पे क्या रहा, गुणे 8 है, गुणे कितना रहा यहाँ पे 3। देखिए 8 5 40 यानी 400 हो जाएगा। आज चढ़ती है 12 यानी कितना हो जाएगा, यानी टोटल हम लोग गुणा करेंगे इसका तो 1200 हो जाएगा, यानी 1200 रुपया। हम लोग का साधारण ब्याज कितना निकला, 1200 रुपया निकला। अब पूछा क्या है कि साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग को भी पता होना चाहिए मिश्र धन का सूत्र होता है। यहाँ पे लिखेंगे मिश्र धन बराबर देखिए मूलधन। ठीक, मूलधन अब प्लस के ब्याज होता है। मूलधन अब प्लस की क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो देखिए तो हम लोग का मूलधन कितना है, देखिए यहाँ पे मूलधन 5,000 है। तो हम लोग लिखेंगे इसके नीचे 5,000। अब प्लस का ब्याज कितना निकला है हम लोग का, 1200 रुपया निकला है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 1200 रुपया। ठीक, अब इसे हम लोग ऐड करेंगे। चलिए जीरो का जीरो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जीरो जीरो जोड़ेंगे तो फिर जीरो हो जाएगा। देखिए 2 और जीरो कितना हो जाएगा, 2। अब 5 ये कितना हो जाएगा, 6। ठीक, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग साधारण ब्याज निकाले तो हम लोग का साधारण ब्याज कितना निकला, 1200 रुपया निकला। और इसका मिश्रधन कितना निकला, 6200 रुपया निकला।